हाँ, इनकलाब जिंदाबाद 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 सोच कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आउटसोर्सिंग मैनुअल रद्द करो, रद्द करो रद्द करो आउटसोर्सिंग मैनुअल रद्द करो। रद्द करो रद्द करो। समान काम के बदले समान वेतन देना होगा। देना होगा। देखिए, सरकार जो झारखंड में जो आउटसोर्स कर्मचारी सबके लिए नियमावली बनाई है, वो नियमावली समझ से परे है। कर्मचारियों की बाह्य स्रोत कर्मचारी जो है वो चाहे वो पंचायत स्तर पर हो या ब्लॉक स्तर पर हो या अनुमंडल स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो या सचिवालय स्तर पर हो, मेन रीड का काम ये लोग करते हैं। और 70% सरकार का काम जो है आउटसोर्स पर ही निर्भर है। तो इस स्थिति में अगर कोई कर्मचारी अनियमित रूप से नियमित होते हैं, पहले कोई भी कर्मचारी अस्थायी नहीं होता है, तो 3 साल में नियम है अस्थायी होने का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है और माननीय हाईकोर्ट का भी निर्देश है, कई बार आ चुका है। जो कर्मचारी जिनकी सेवा 3 वर्ष हो गई है, पूर्व से भी अस्थायी करने के लिए मात्र 3 वर्ष सेवा की ज़रूरत है, 240 दिन और 3 साल जो पहले हो। तो उस स्थिति में हमारे आउटसोर्स के जितने कर्मचारी हैं 5 साल क्या ये विधानसभा या लोकसभा का चुनाव है जो 5 साल के लिए आप अनुबंध पर रखिएगा, किसी का जीवन को बर्बाद कीजिएगा। जितने सांसद महोदय होते हैं वो अपना सुविधा 22 माह पूर्व से बढ़ा लेते हैं, लेकिन एक मजदूर किसान का बेटा आउटसोर्स पर काम कर रहा है। बिहार में भी देखिए, बिहार से झारखंड अलग हुआ, बेहतर भविष्य है। यूपी में भी बेहतर भविष्य है। तो हम लोग जो है सचिवालय सहायक संघ के अध्यक्ष और झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते अगर इन लोगों की मांग मानसून सत्र से पहले नहीं मानी जाती है तो हम लोग सब मिल के, जितने संगठन हैं सब मिल कर के हम लोग इसका चक्का जाम करेंगे और सरकार को जो है चना चबा देंगे। सर्वप्रथम तो लोकतंत्र में ये नियम ही है कि जब तक आप किसी से लड़के नहीं मांगिएगा तो आपको हक नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने भी प्रयास किया है। हम लोग पिछले 9 तारीख से 9 जून से हम लोगों ने पहले 9 जून से 11 जून तक काला बिल्ला लगाकर इसका विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद 11 तारीख को हम लोगों ने अपने प्रत्येक ज़िले में कैंडल मार्च किया। 12 को जिले मुख्यालय में हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया और आज हम लोग यहाँ राजभवन के समीप जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम लोग तो बहुत कुछ की, लेकिन अभी तो देखते के साथ है कि जब हम लोग को बोला कि आप लोग का नियमावली या SOP बना रहे हैं, आसमान से बनाने का प्रयास किया, बनाया भी है और बनाया उसमें हम लोग को झुनझुना दिखा दिया, जिसमें कहीं हम लोग को कोई जगह पर तर्ज नहीं रखा है। और खास करके जब मृत होता है तो 4 लाख में क्या करेगा परिवार उसके साथ। और कभी किसी को छुट्टी चल गया, लंबा हो गया, बीमार हो गया, ये हो गया, तो फिर लाश मारने का भी प्रयास करती है। इसमें सारा भी घोषणाएं तो बहुत की कि हमने आपको आउटसोर्सर से मुक्त कर देंगे, अनुबंध नहीं रखेंगे, जो भी कार्यरत कर्मी है उसको हम समायोजन करेंगे, लेकिन आश्वासन रहा, अभी तक करने को उम्मीद नहीं लग रही है। इसके लिए हम लोग जोरदार विरोध करने के लक्ष्य हम लोग लेके चल रहे हैं। रामलाल महतो, जिला अध्यक्ष अमीन संघ और उपाध्यक्ष स्टेट सिंह से हैं। हम लोग साथ में हैं, जितने झारखंड के सभी जिला के हैं, अलग अलग विभाग से कार्यरत हैं। वैसे हम झारखंड राज्य अमीन संघ के प्रदेश अध्यक्ष हुए। हम लोगों का एक ही मांग है कि जो हम लोग सरकार का काम करते हैं तो सरकार का कर्मी बनकर सरकार हम लोगों को वेतन स्वयं दे, सरकारी सभी सुविधा उपलब्ध कराए। अब उसमें जो हमारे झारखंड राज्य के अमीन संघ हैं, अमीन लोग टेक्निकल होते हैं, टेक्निकल काम करते हैं, उसी श्रेणी में उनकी बहाली होती है। लेकिन अभी जो सूची जारी की गई है उसमें ना हम लोगों को टेक्निकल में रखा गया है अमीन को और नहीं नॉन टेक्निकल में। तो सरकार से यह भी मांग है कि अमीन को टेक्निकल श्रेणी में शामिल किया जाए। यही सभी मांगों को लेकर के हम लोग लंबे समय से मांग पत्र सौंपते, धरना प्रदर्शन कार्यक्रम करते आ रहे हैं। तो अभी हम लोग इसी मांगों को लेकर के 12 सूत्री मांग करके हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं सभी जिला से।